हेलो स्टूडेंट्स। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने 400 बेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो लास्ट क्लास में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो में हम वहीं से नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे और जितने भी अच्छे प्रॉब्लम्स हैं सबको क्या करेंगे, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो रूल वही है आपको कि आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है पहले क्वेश्चन, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सो डैट जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है वो साथ ही साथ क्या होते रहे, कवर होते रहे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो करो ट्राई पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन ट्राई कर रही है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर आपको पता होगा तो पहला क्वेश्चन है आपका, हमारे एक रिएक्शन होती है फेमस जिसको हम बोलते हैं कॉल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सी रिएक्शन है? कॉल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, ये एक तरह की कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के एग्जांपल है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो पहले मैं आपको कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर हम इसके बेस क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को रिएक्शन नहीं आती होगी वो रिएक्शन सीख जाना। क्लियर? अब देखो इसमें हम करते क्या हैं बेसिकली, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सॉल्ट होता है। देखो ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसका एच हटा के हम क्या लगा दें, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसको हम बोलते क्या, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसकी क्या करवाएं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्यूशन से हम किसको पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। तो एक्चुअल में कुछ इस तरह का मैकेनिज्म होता है इसमें, जो हमारे पास आर वाला पार्ट है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 को छोड़ के आर वाला पार्ट है, इसका रेडिकल बन जाता है। और इसकी सिमिलर यूनिट आती है, 2 यूनिट होते हैं इसके। कितने यूनिट होते हैं? 2 यूनिट होते हैं। तो दूसरे का भी क्या बनेगा, आर रेडिकल। दोनों आर रेडिकल और आर रेडिकल कंबाइन करेंगे और फाइनल आपको अल्केन एज प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो फाइनली क्या मिल जाएगा, अल्केन एज प्रोडक्ट। अब सिमिलर रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, हम CO2 को हटाएंगे, रेडिकल बनाएंगे, यहाँ से CO2 को हटाएंगे, रेडिकल बनाएंगे। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आएगी, यहाँ पे रेडिकल बन गया और यहाँ पे क्या बन गया, रेडिकल। अब इस रेडिकल का अगर हम रेजोनेंस करवा दें, इस रेडिकल का रेजोनेंस करवा दें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे रेडिकल और यहाँ पे भी क्या होगा, रेडिकल। रेडिकल रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे और यहाँ पे फाइनली क्या बन जाएगा हमारे पास, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो कुछ इस टाइप का आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, ये आपके पास है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑफ गिवन फंक्शन ग्रुप्स। अगर आपने स्टूडेंट्स IUPAC नेमिंग कवर की है तो IUPAC नेमिंग में आपको पता है काफ़ी सारे हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं? काफ़ी सारे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स। तो उनका एक प्रायोरिटी टेबल होता है। जैसे सबसे ऊपर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन हमारे पास एनहाइड्राइड, देन एस्टर। इस तरह का एक फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। तो उसमें सबसे ऊपर होता है सल्फोनिक एसिड, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। उसके साइनाइड, देन OH, देन अमीन, ठीक है। तो कोई भी 4 पेयर दे रखे, वैसे तो 12 की सीरीज होती है। जब आप क्लास में पढ़ते होगे तो सीरीज को प्रॉपरली याद करते होगे। क्लियर है? तो ये आसान है, ठीक है, सभी को आती होगी। एक और मैं दिखा भी देता हूँ क्या थी हमारे पास प्रायोरिटी सीरीज। तो देखो स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने ओपन करी है। जैसे देखो सबसे पहले होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। एक सेकेंड, दूसरी इमेज ओपन करते हैं, ठीक। कोई भी इमेज से आपको दिखा देता हूँ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास सीरीज होती है। लाइक ये देख लेते हैं, यहाँ से देखो NCERT बुक में दी हुई है आपकी। देखो सबसे ऊपर होते हैं, नहीं ये प्रॉपर सीरीज नहीं है, ठीक है। आप लोग एक और गूगल कर लेना इसको, ठीक है। बट सीनियोरिटी टेबल याद होना चाहिए, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ ये सही है। सबसे ऊपर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड होते हैं। फिर हमारे पास एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ग्रुप्स को मिस कर रखा है, बट आप एक बार डेफिनेटली सीरीज को याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जो आपको IUPAC की सीरीज है वो याद होनी चाहिए फंक्शन ग्रुप्स की। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पूछा है कौन सा करेक्ट प्रोडक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट प्रोडक्ट नहीं है।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको एल्कीन के ऊपर रिएक्शन के बारे में बताना चाहूँगा। एल्कीन के ऊपर, ये एल्कीन है, इसके ऊपर एक बार तो हमने करवानी है HBr की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन करवानी है HBr की रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, जो अल्कीन है उसमें 2 कार्बन्स हैं। एल्कीन में कितने, 2 कार्बन्स है, एक ये वाला कार्बन है और दूसरा ये वाला कार्बन है। तो वो एक रूल होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं क्या, मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है H+ और एक होता है Br-। तो जो नेगेटिव पार्ट होता है, ये वाला नेगेटिव पार्ट है, इसको हमने कहाँ पे अटैच करना है, यहाँ पे क्या होंगे, लेस हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। तो Br को कहाँ पे ऐड करेंगे, इस कार्बन पे, और H को ऐड करेंगे इस कार्बन पे। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा वो कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पे लग जाएगा Br और इस वाली पोजीशन पे लग जाएगा H, ठीक है। इस रूल को हम क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल। अब अगर सेम केस HCl के साथ होता तो ऐसे ऐड कर देते, HCl को भी सिमिलरली हम इसी वे से ऐड कर देते, कोई इशू नहीं है। बट अगर बाई चांस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में, किस केस में, HBr के केस में, साथ में हमें कोई भी पर ऑक्साइड दे दिया जाए, साथ में क्या दे दिया जाए, पर ऑक्साइड, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे पास 2 कार्बन है, इस पे क्या लेस हाइड्रोजन है, यहाँ पे मोर हाइड्रोजन है, तो इसमें ऑपोजिट चलेगा। यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, वहाँ पे क्या लगेगा, Br। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे लग जाएगा H और यहाँ पे लग जाएगा Br। क्लियर। तो इस रूल को हम बोलते हैं क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ। शॉर्ट में मैं इसको AMK रूल लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, AMK रूल। तो जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वो सिर्फ HBr एंड परऑक्साइड की प्रेजेंस में ही लगता है, और किसी की प्रेजेंस में नहीं लगता। इसकी प्रेजेंस में लगता है जस्ट HBr इन केस ऑफ पर ऑक्साइड। क्लियर। चलो अब हमें आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन के थ्रू कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स डज नॉट शो, ठीक, कौन सा इनमें से करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अब पहली ऑप्शन देखो, HBr पर ऑक्साइड दिया है, तो यहाँ पे हमने कौन सा रूल लगाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। कौन सा रूल लगाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। तो Br कहाँ पे लगेगा, बाहर वाली पोजीशन पे, यहाँ पे Br लग जाएगा और यहाँ पे H लग जाएगा, डबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में। तो ये बिल्कुल सही बनाया हुआ है। अब सेकंड ऑप्शन स्टूडेंट मुझे कोई गलत लग रही है। सेकंड ऑप्शन गलत क्यों लग रही है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कौन सा रूल लगा रखा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बट मैंने आपको क्या बताया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किसके केस में लगता है, जस्ट HBr के केस में। तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हमें लगाना नहीं था, तो ये वाला प्रोडक्ट गलत है। यहाँ पे भी मार्कोनिकॉफ रूल लगा हुआ है, लगना ही था। यहाँ पे भी मार्कोनिकॉफ रूल लगा है, लगाना नहीं था। बट ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वो किस केस में लगता है, जस्ट इन केस ऑफ HBr, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में क्या लगता है हमारे पास, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। यहाँ पे परऑक्साइड के जगह ऐसे H2O2 भी देख सकते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा RCH, यहाँ पे H और साथ वाले कार्बन पे लग जाएगा Br। अब इसी रूल को स्टूडेंट कुछ और नाम से भी बोलते हैं। जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है इसी को हम बोलते हैं क्या, खराश इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं हम, खराश इफेक्ट, या इसी को हम बोलते हैं क्या, पर ऑक्साइड इफेक्ट। या तो इसको हम बोलेंगे खराश इफेक्ट, या इसी को हम बोलेंगे क्या, पर ऑक्साइड इफेक्ट। तो इसका नॉलेज भी हमें होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब हम आ चुके हैं ओजोनोलिसिस पे। कौन सी रिएक्शन पे आ चुके हैं, ओजोनोलिसिस पे। अब मैं स्टूडेंट्स आपको ओजोनोलिसिस का थोड़ा सा बताता हूँ रिएक्शन में होता क्या है। बेसिकली जो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है वो हमारे पास होती है रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। अल्कीन्स की हम रिएक्शन करवाते हैं। ये मेरे पास अल्कीन है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं ओजोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर। क्या करवाते हैं, ओजोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर। अब इस केस में जो आपको फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो आपने कैसे बनाना है, उसकी ट्रिक सीखो, ठीक है। ट्रिक सीखो कैसे बनाना है। आपने जो अल्कीन दिया हो उसको एज इट इज ड्रॉ करना है, RCH डबल बॉन्डेड CH2। अब आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। डबल बॉन्ड को क्या कर देना है, ब्रेक। जो ये वाला कार्बन है इसके ऊपर भी डबल बॉन्ड लगा देना है
और साइड वाले कार्बन के ऊपर भी क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड O। तो देखो लेफ्ट वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RC के ऊपर डबल बॉन्ड O और साथ में लग जाएगा H, प्लस जो राइट वाला प्रोडक्ट है वो देखो क्या बन जाएगा, 2 कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O, इधर भी H इधर भी H। तो इस तरह से आपको 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। करना क्या है, डबल बॉन्ड तोड़ना है, लेफ्ट साइड भी डबल बॉन्ड O लगाना है, राइट साइड भी डबल बॉन्ड O को लगा देना है। क्लियर। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। जो अच्छा क्वेश्चन दिया वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये वाला। आपको पहले तो स्ट्रक्चर बनाना है किसका, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन। तो आपको पता होना चाहिए ब्यूट 1 इन का मतलब क्या है, 4 कार्बन। ये देखो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। 1 इन का मतलब क्या है, 1 नंबर पे लगा हुआ है यहाँ पे डबल बॉन्ड। 2,3 ठीक है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 3 नंबर पे भी क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास प्रॉपर्ली। इसका स्ट्रक्चर बन गया 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन। अब इसकी हम करवाएंगे ओजोनोलिसिस। इसकी क्या करवाएंगे हम, ओजोनोलिसिस। तो देखो ओजोनोलिसिस में हम क्या करेंगे, O3 एंड जिंक वाटर के साथ क्या करवाएंगे, रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है, हम यहाँ से क्या ब्रेक करेंगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। इस कार्बन के ऊपर भी डबल बॉन्ड O लगाएंगे, इस कार्बन के ऊपर भी डबल बॉन्ड O लगाएंगे। तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट दिखाई देगा, देखो ये देखो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड O। एक तो ये प्रोडक्ट होगा और दूसरा प्रोडक्ट इस वाले कार्बन के ऊपर क्या लग गया, डबल बॉन्ड O। मतलब इस साइड भी H होगा और इस साइड भी क्या होगा, H। तो एक प्रोडक्ट का नाम हमारे पास क्या हो गया, एक प्रोडक्ट का नाम तो हो गया मीथानल। इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया, मीथानल। अगर हम दूसरे प्रोडक्ट की बात करें, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो इसका जो मैं नाम कर पा रहा हूँ वो होगा 3 मिथाइल ब्यूट 2 ऑन, या ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर लग रहा है मुझे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। कौन सी रिएक्शन थी, ओजोनोलिसिस। पहले हमने यहाँ पे क्या सीखा, कॉन्सेप्ट, और उसके बाद इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, सॉल्व। तो देख लो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है हमारे पास C। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अरेंज द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ बीटा एलिमिनेशन टुवर्ड्स अल्कोहलिक QH। तो स्टूडेंट्स पहले तो मैं आपको ना अल्कोहलिक QH का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जो अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है विद अल्कोहलिक QH। अब इसका कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। ये मेरे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, ये मेरे पास बहुत ही सिंपल सा अल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ मैं। इसकी रिएक्शन जब भी आपको अल्कोहलिक QH से मिल जाए तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, E2 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म बोलते हैं स्टूडेंट्स, E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म, या इसी को हम बोलते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब इसमें प्रोडक्ट कैसे बनाना होता है, देखो नाम से क्लियर होता है, डीहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को भी रिमूव करना है, एज वेल एज हैलोजन को भी हमने क्या करना है, रिमूव। अब आपने जो यहाँ पे Cl अटैच है, इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा और साथ वाले को बोलेंगे बीटा। एक को बोलेंगे अल्फा, दूसरे को बोलेंगे बीटा, और अल्फा बीटा में क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। अल्फा से जाएगा Cl, बीटा से जाएगा एक H, और अल्फा बीटा में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो फाइनली कुछ इस टाइप का आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि एक क्या है हमारे पास, एल्कीन है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, पहले केस में आप प्रोडक्ट बनाओ, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अल्फा से क्या जाएगा, अल्फा से जाएगा Br, बीटा से जाएगा H, अल्फा और बीटा में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट देखने को आपको मिल जाएगा। अब देखो ये स्टेबल प्रोडक्ट बना है, क्यों बना है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखो, अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने आप देखो, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं टोटल 6। अब इसमें देखो, इसमें प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0। इसमें देखो प्रोडक्ट देखो, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा से बी आ जाएगा, बीटा से H, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2। क्लियर। तो इसमें भी देखो ये वाला एल्कीन है, इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। तो स्टेबल एल्कीन किसमें बन रहा है, सबसे ज़्यादा A के केस में,
फिर सी के केस में, फिर बी के केस में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या आ जाएगा, सबसे ज़्यादा फर्स्ट, देन थर्ड और देन सेकंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप सभी को क्लियर होगा। तो आंसर देख लो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। आपको दो आइसोमर्स दिए हैं, तो इनमें क्या रिलेशन है। पहली बात जो मुझे समझ आ रही है, आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, मतलब कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये तो पहली कंडीशन होती है आइसोमर्स होने के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक कार्बन ज़्यादा है, एक कार्बन क्या है, ज़्यादा है। आप काउंट कर लो, कार्बन एक क्या है, ज़्यादा है, मतलब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही कभी सेम नहीं हो पाएगा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं सेम हो पाएगा तो कभी भी ये आपस में आइसोमर्स नहीं हो सकते। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। अब देखो स्टूडेंट्स, आपसे बोला गया है हम किसका ओजोनोलिसिस करें सो डैट हमें फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड बन जाए। अब तो ये करना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट्स क्या बनाने हैं, एक तो बनाना है फॉर्मेल्डिहाइड और एक बनाना है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का ये फॉर्मूला होता है। अब आपको प्रोडक्ट्स दे दिए, मतलब ओजोनोलिसिस के बाद आपको प्रोडक्ट्स दे दिए क्या, एक तो दे दिया फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा आपको दे दिया एसिटाल्डिहाइड। एक आपको दे दिया फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा दे दिया एसिटाल्डिहाइड। आपको फाइंड आउट क्या करना है, कौन सा रिएक्टेंट रहा होगा। आपको रिएक्टेंट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे समझो, या तो आप 1 बाय 1 ऑप्शन को सॉल्व कर लो, 1 बाय 1 ऑप्शन को सॉल्व कर लो, वहां से कर लो। या सिंपल सा मेथड सुनो, दोनों के यूनिट के सी डबल बॉन्ड ओ वाले पार्ट को आगे कर दो, दोनों यूनिट के सी डबल बॉन्ड ओ वाले पार्ट को क्या कर दो आगे, और यहां से क्या कर दो, हम पहले डबल बॉन्ड ओ ओ ऐड कर रहे थे, अब ओ को क्या कर दो रिमूव, इस कार्बन और इस कार्बन में बना दो डबल बॉन्ड। तो देखो कुछ इस तरह की सिचुएशन आएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या लगा होगा CH3। मतलब कुछ इस तरह का अल्कीन होगा जिसकी ओजोनोलिसिस के बाद हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। क्लियर। तो कौन सा अल्कीन होगा स्टूडेंट्स, प्रोपीन। कौन सा हो जाएगा, प्रोपीन। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, देखो इसका आंसर तो बी हो जाएगा, प्रोपीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो IUPAC से फिर से आ गया, ठीक है, करो आप लोग सोल्व। तो अगर मैं ध्यान से समझ पा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, तो काफ़ी बच्चे गलत कर सकते हैं इसको क्वेश्चन, जो मेरे को लग रहा है, ठीक है ना। एक बार आप ट्राई कर लो फिर भी। चलो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो आप इसको ओपन करके लिख लो स्ट्रक्चर को। यहाँ पे CH है, इधर CH3, इधर CH3, देन CH डबल बॉन्ड CH, देन CH2, CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे CH और यहाँ पे C2H5 को ओपन अप करके लिख लो स्टूडेंट्स, CH2 CH3 और इधर भी क्या है CH। मुझे इतना समझ आ रहा है। अब देखो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हमने डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देनी होती है। तो अगर इस साइड से करेंगे 1 2 3, ठीक है, इस साइड से करेंगे 1 2 3, दोनों तरफ से क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। बट अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, दोनों साइड से डबल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है। बट यहाँ पे बेनिफिट क्या हो रहा है, अगर इस साइड से कर रहे हैं, ब्रांच को भी क्या मिल रहा है, मिनिमम नंबर। तो ये वाली हमारे पास क्या हो जाएगी, नंबरिंग, ठीक है ना। तो ये वाली हमारे पास क्या हो जाएगी, नंबरिंग। अब इसमें 2 पे मिथाइल है और 8 नंबर कार्बन पे क्या है, मिथाइल है। तो 2,8 डाई मिथाइल, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। 2,8 डाई मिथाइल, 10 कार्बन डेक का यूज करेंगे और 3 और 6 पे क्या है, डाई इन है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट नेम हो जाएगा 2,8 डाई मिथाइल डेका 3,6 डाई इन। चलो अब हम एंटर कर चुके हैं स्टूडेंट्स GOC के ऊपर, ठीक है। GOC में आपसे पूछा गया है कौन सा कंपाउंड इनमें से एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, नॉट एरोमेटिक। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, आपको एरोमेटिक के कंपाउंड के लिखने का होगा। जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो किसको फॉलो करते हैं, हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, हकल्स
रूल को। अब हक्कल रूल क्या बोलता है, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा, जब पहली कंडीशन वो कंपाउंड होना चाहिए साइक्लिक, कंपाउंड क्या होना चाहिए साइक्लिक, उसके अलावा जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए प्लेनर, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और उसमें प्रेजेंट होना चाहिए कंप्लीट कॉन्जुगेशन। क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, मतलब कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इट मस्ट फॉलो 4n+2π इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4n+2π इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। मतलब या तो उसके पास हो, अगर n 0 पुट करेंगे 2π इलेक्ट्रॉन, जहाँ हो 6π इलेक्ट्रॉन, जहाँ हो 10π इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से वो क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, तभी कोई कंपाउंड क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। क्लियर। अब देखो क्या पहला कंपाउंड फॉलो कर रहे हैं, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का एक लोन पे रेजोनेंस में होगा, ये डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन मुझे दिख रहे हैं 6π इलेक्ट्रॉन है, और एक सिस्टम भी कंप्लीट कॉन्जुगेटेड है। कैसे कॉन्जुगेटेड है, यहाँ पे डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, तो 6π इलेक्ट्रॉन के साथ ये हो जाएगा एरोमेटिक। अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, यहाँ पे इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, बाइवेलेंसी में पता चल रहा है। अब इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा sp3। जब भी 4 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अगर sp3 हो गया तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये नॉन प्लेनर, स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर। अगर नॉन प्लेनर हो जाएगा तो ये कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक नहीं हो पाएगा, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा ये कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो तो आ चुका है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2। बट आपको 3rd एंड 4th ऑप्शन भी चेक करने हैं, क्या वो एरोमेटिक है या नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा सेकंड आंसर आ चुका है तो ये भी एरोमेटिक होगा और ये भी क्या होगा, एरोमेटिक। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपने नोट्स में कवर करवा रखे हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ते हैं उनको मैं पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ एरोमेटिसिटी का टॉपिक। क्लियर है, तो एरोमेटिसिटी वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से डिस्कस कर लेना है। ठीक है, इसका सेकंड आंसर आ जाएगा। अब देखो लिंडलार कैटलिस्ट को हम यूज करते हैं। अभी लिंडलार कैटलिस्ट क्या है सर, अब आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी हाइड्रोजनेशन। क्या पढ़ी होगी आपने, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नाम से क्लियर है, हाइड्रोजनेशन का क्या मीनिंग होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब मेरे पास अगर एक अल्कीन है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, H2 को ऐड करेंगे किसी मेटल की प्रेजेंस में, निकल, प्लेटिनम या प्लेटिनम, कोई मेटल ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है HH हमारे पास क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। HH क्या हो जाता है हमारे पास, ऐड। बट अगर हमने अल्काइन का रिएक्शन करवाया, ये मेरे पास कोई अल्काइन है, इसका रिएक्शन करवाया सेम, H2 निकल प्लेटिनम या प्लेटिनम की प्रेस में, इसमें भी क्या होगा, RCH2 फाइनली अल्केन बन जाएगा। इसमें भी फाइनली आपको क्या बन जाएगा, अल्केन। बट मैं चाहता हूं कि रिएक्शन को मैं कहां पे स्टॉप कर दूं, रिएक्शन को मैं स्टॉप कर दूं सिर्फ और सिर्फ एल्कीन के ऊपर। तो उस केस में हम यूज करते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। क्या यूज करते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट। तो लिंडलार कैटलिस्ट क्या करेगा, बेसिकली हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड है, या तो हम लिंडलार कैटलिस्ट में यूज करेंगे H2 प्लेटिनम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट, या हम यूज करेंगे H2 प्लेटिनम के साथ बेरियम सल्फेट। तो जो रिएक्शन में प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारे पास सिस एल्कीन, मतलब हाइड्रोजनेशन होती है, HH ऐड करेंगे, ट्रिपल से डबल बन जाएगा और HH क्या हो जाएगा, ऐड। बट जो HH ऐड होंगे वो होंगे सेम साइड, मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है सिस एल्कीन का। क्लियर। तो क्वेश्चन तो आसान था, बट मैंने आपको साथ में कॉन्सेप्ट बता दिया कि जो लिंडलार कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं वो अल्काइन से सिस अल्कीन बनाने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अल्काइन से सिस अल्कीन बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। लिंडलार कैटलिस्ट कौन से होते हैं, H2PdBSO4 एंड H2PD कैल्शियम कार्बोनेट, ये होते हैं हमारे पास लिंडलार कैटलिस्ट। काम क्या होता है इसका, अल्काइन से कन्वर्ट करना, किससे, सिस एल्कीन से। तो आंसर तो देखो आ ही गया, आंसर इजी आएगा, बी हाइड्रोजनेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जो टॉटोमेरिज्म से है। थोड़ा सा स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है टॉटोमेरिज्म, बट इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं। अगर आपको कहीं भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, अल्फा का हाइड्रोजन है, तो टॉटोमेरिज्म होगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है
और अल्फा हाइड्रोजन है तो हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड है बट यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, बिल्कुल एक हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, बट ये वाले हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये वाले देखो रेजोनेंस करके यहाँ पे रेजोनेंस है, या तो डायरेक्टली डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे क्या हो हाइड्रोजन, या रेजोनेंस करने के बाद भी क्या आ जाए हाइड्रोजन आ जाए तो ये भी शो कर देगा। बट यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, सभी साइड्स ब्लॉक है तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं स्पेस टॉटोमेरिज्म। बेसिकली ये सी वाला एग्जाम्पल है, इसको हम स्पेस टॉटोमेरिज्म का एग्जाम्पल बोलते हैं। तो आंसर आ जाएगा इसका ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब देखो अगर जिसने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो उसको ये समझ आ गया होगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल क्रैश इफेक्ट ऑपरेट। क्रैश इफेक्ट कहाँ पे लगेगा स्टूडेंट्स? तो मुझे जो ऑप्शन आ रहा है कि ऑप्शन नंबर बी पे ही लगेगा। देखो HI और HCl में तो वैसे नहीं लगता, HBr में लगता है, तो कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा बी ऑप्शन भी हो सकता है, सी भी। बट यहाँ पे देखो आइडेंटिकल पोजीशन है, दोनों कार्बन्स क्या है आइडेंटिकल है, तो क्रैश इफेक्ट का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे थोड़े से सीक्वेंशियल क्वेश्चंस। हमने पहले रिएक्शन करवाई है HBr के साथ अल्कोहलिक QH, देन ओजोनोलिसिस, तो ये प्रोडक्ट्स बने। क्लियर? तो अगर आप सी को आइडेंटिफाई करो, सी को तो बनाना सिखा दिया रिवर्स ओजोनोलिसिस से, क्या बनेगा सी? तो अगर आप सोच पा रहे हो ये प्रोपिन बनेगा। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करके हटे थे, तो सी क्या बनेगा प्रोपिन। अब प्रोपिन किससे बनेगा? डिहाइड्रोहेलिनेशन से। डिहाइड्रोहेलिनेशन किसका करवाएंगे? इस वाले कंपाउंड का। इस वाले कंपाउंड को अगर हम डिहाइड्रोहेलिनेशन करवा देंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये वाला एल्किन। अब ये वाला प्रोडक्ट कैसे बनेगा? अगर हम प्रोपिन के ऊपर किसको ऐड करेंगे? HBr को। प्रोपिन के ऊपर HBr को ऐड किया, ये बना। इसके ऊपर अल्कोहलिक QH को ऐड किया, ये बना। और इसकी जोनोलिसिस करी, ये बना। तो अगर आप सोच पा रहे हो तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोपिन। देखो मैंने तो ऐसे ही कर लिया, बट आप लोग इसको प्रैक्टिस करके देखना कि आपका आंसर आ रहा है नहीं। जो पहले हम ऊपर इंडिविजुअल रिएक्शंस पढ़ रहे थे, अब उन्हीं को मैंने क्या कर दिया, एक सीक्वेंशियल फॉर्म में डाल दिया। ठीक है, चलो बस लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? IUPAC नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हेन HBr2 हेक्स1 इन द एब्सेंस एंड प्रेजेंस। तो देखो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास हेक्स1 है। एक और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई HBr के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH2 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 CH, यहाँ पे Br है और यहाँ पे CH3। कौन सा रूल लगाया स्टूडेंट? मार्कोनिकॉफ रूल। इसका नाम क्या बन जाएगा? 2 ब्रोमो हेक्सेन। मतलब दोनों ऑप्शन कट गए। अब दूसरी बार मैंने करवाया इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो उस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट दिखाई देगा वो कुछ इस तरह का होगा, CH3 CH2 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 CH, यहाँ पे H ऐड होगा और साथ वाले कार्बन पे Br, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो हेक्सेन। तो जो मुझे करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्या आप लोग का भी ए आंसर आया था? आप लोगों ने डेफिनेटली किया होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो काफ़ी क्वेश्चन हमने आज के सेशन में भी डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। देखो अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन है, अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, इतने सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को क्या करिए, शेयर कीजिए, और डेफिनेटली मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। आप अगर मास्टर कैडर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, HPSC PGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज मिलेगी स्टूडेंट्स। चाहे आप HTET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो फीस कितने टेस्ट सीरीज की? आपको अराउंड 500 मिल जाएगी। कैसे ज्वाइन करना है? आपको ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, केमिस्ट्री A to Z। कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है स्टूडेंट्स? आपको केमिस्ट्री A to Z। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करके जो भी आपको रिक्वायर्ड बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। चाहे आपको मास्टर कैडर के लिए प्रिपेयर करना है, आपको HPSC PGT के लिए प्रिपेयर करना है, HTET PGT के लिए प्रिपेयर करना है, या किसी भी इंडिया लेवल के PGT एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप वहाँ से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो? आप लोगों ने अपना जो फीडबैक है
वो कमेंट सेक्शन के अंदर क्या करना है, शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।